हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी 12वीं कहानी ले लो कंघा। और ये कहानी है मेरी किताब जादुई गुब्बारे से। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत गांव में रहा करती थी। प्यार से सब उस बूढ़ी औरत को चाची कहते थे। उसके घर के पास एक नदी बहती थी जिससे वह पानी भरती और अपनी झोपड़ी के आसपास ढेर सारी सब्जियां और फल उगाती, उन्हें बेचती और उसी से उसका खर्चा चलता था, क्योंकि उसके साथ में और कोई नहीं रहता था। वो बिल्कुल अकेले रहती थी। उसको कई बार इतने कम पैसे मिलते थे कि वो बेचारी एक बार खाना खाती और दूसरी बार खाना बना ही नहीं पाती थी। उसके बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो एक आईना खरीद ले, शीशा, हाँ, जैसे हम लोग मिरर कहते हैं। पर उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक शीशा खरीद सके। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। फिर उसने एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना नदी में जाकर अपना चेहरा देख लिया करूं, और ये सोचकर वो अपना कंघा लेकर नदी में गई। गांव में जो नदी थी वो बहुत साफ थी। उसका पानी बिल्कुल शीशे जैसा चमचमाता था। उस चाची ने क्या किया कि कंघा लिया और नदी में बैठकर अपने बाल ठीक करने लगी। नदी के पानी में उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अब तो उसको ये करने में बड़ा मज़ा आने लगा। वो रोज़ सुबह जाती, अपने बाल ठीक करती, अपनी चोटी बनाती और वापस अपना कंघा लेकर चली आती। एक दिन रोज की तरह जब चाची अपने बाल नदी में बैठकर ठीक कर रही थी और अपनी चोटी बना रही थी, तो अचानक नदी का पानी हिलने लगा। वहां पे बहुत तेज हलचल होने लगी और गड़ 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 की आवाज आने लगी। चाची बहुत डर गई और तुरंत खड़ी हो गई। वो जैसे ही भागने को हुई तब तक उसे एक बहुत भारी आवाज सुनाई पड़ी। अरे रुको रुको, कहाँ चली जा रही हो? बेचारी चाची ने डरते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा एक बहुत बड़ा दैत्य खड़ा हुआ था, आधा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर। सिर्फ उसका सिर दिख रहा था पानी के बाहर, और उसके दो बड़े बड़े सींग थे। पर जो चाची थी उसने सोचा कहीं ये दैत्य मुझे खा तो नहीं लेगा। वो पर डर के मारे ना तो भाग पा रही थी न कहीं जा पा रही थी, और वो इतनी घबरा गई। उसने पहली बार दैत्य देखा था ना कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वो दैत्य बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम इस नदी में बैठकर ये क्या करती रहती हो अपने बालों के साथ? तो वो बुढ़िया का डर थोड़ा कम हुआ। वो चाची बोली कि मेरे पास आईना खरीदने के पैसे नहीं हैं, और क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ी सी सब्जियाँ बेचती हूँ, इस वजह से बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं आईना नहीं खरीद पा रही, और मेरे बाल बिखरे हुए रहते हैं। तो मैं नदी के साफ पानी में अपना चेहरा देखती हूँ और अपनी चोटी बना लेती हूँ। ये सुनकर दैत्य ने आश्चर्य से कहा, सच? तो ये तुम्हारे हाथ में जो है ये क्या है? तो वो चाची बोली, ये कंघा है, इसे कंघा कहते हैं। तो दैत्य ने अपने खड़े बालों पे हाथ फेरा और बोला, क्या मेरे ये जो बाल हैं ऐसे खड़े खड़े सारे ऐसे सर पे, क्या ये भी ठीक हो जाएंगे? तो चाची बोली, हाँ क्यों नहीं, ये लो कंघा लो। और चाची ने दैत्य को वो कंघा दिया। दैत्य ने अपने सिर पे कंघा फेरा और उसके बाल बिल्कुल सही हो गए। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि मेरे खड़े बाल किस तरह से अच्छे लगेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तो चाची ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये कंघा दे दो। तो वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझको ये कंघा दे दो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर दैत्य ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाने के बाद वो थोड़ी देर बाद बाहर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे हीरे थे, जो बिल्कुल सूरज की रोशनी पड़ने से चकाचौंध हो रहे थे, जगमग जगमग जगमगा रहे थे। तो ये देखकर चाची आश्चर्यचकित रह गई। उनके मुंह से निकला, इतने सारे हीरे? दैत्य बोला, हाँ हाँ, ये सारे हीरे रख लो और ये कंघा मुझे दे दो, इससे मैं अपने बाल ठीक करूँगा। तो चाची बोली, नहीं नहीं, ये कंघा तो बहुत सस्ता है और तुम तो मुझे बहुत सारे हीरे दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। ये हीरे भी रख लो और मैं जो है बाजार जाके दूसरा कंघा खरीद लाऊंगी। दैत्य ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अरे ये तो कितनी सीधी है, कितनी ईमानदार है। दैत्य बोला, नहीं नहीं, आप ये कंघा जो है मुझको दे रहे हो, इसलिए आप ये हीरे रख लो, ये आपके काम आएंगे। और जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े या मेरी याद आए या मुझसे बात करने का मन हो
तो यहाँ पर आकर 3 बार बोलना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर चाची बहुत खुश हो गई। उसने दैत्य को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। जब वो अपने घर पहुँची तो उन्होंने अपने आधे हीरे बेच दिए और आधे संभाल कर अपने पास रख लिए। और हीरे बेचने के बाद उससे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से उन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर खरीदा, खूब सारे नौकर चाकर रखे और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। चाची तो बहुत खुश थी, पर उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जो बहुत झगड़ालू थी। आधे गांव से तो वो लड़ चुकी थी। उसने सोचा कि चाची के पास तो कल तक खाने के लिए नहीं था, सब्जी कभी बनाती थी कभी नहीं बनाती थी, अचानक से इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तो वो दौड़ी 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 चाची के पास गई और चाची से बोली कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, अब आप मेरी मदद कर दो। चाची ने कहा, क्यों? तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारा घर भी कितना बड़ा है, तो तुम्हें क्या हो गया? तो उस औरत ने झूठ बोला। उसने कहा कि अरे कल रात में ही मेरे सारे पैसे चोरी चले गए और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर चाची को बहुत दुख लगा, पर चाची बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारा पति मेरे घर आके रहो, मैं वैसे भी इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तो वो औरत बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे तो बस आप ये बता दो कि आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। चाची थी सीधी सादी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वो नदी के किनारे जो दैत्य है ना, उसने मुझे दिए हैं। तो चाची ने फिर धीरे से उस औरत को सारी बात बता दी। उस औरत ने आधी बात सुनी और आधी बात बिना सुने ही वो वहाँ से भाग गई, बिल्कुल तेज, अपने पति को बताने के लिए। और जब उसने अपने पति को ये सब बताया तो उसके पति ने कहा, अरे वाह, नदी में दैत्य रहता है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, हम भी जाएंगे और उससे ढेर सारे हीरे लेकर आएंगे। और फिर उन लोगों ने बैठकर एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चाची ने अपना वो पुराना कंघा दिया तो दैत्य ने इतने सारे हीरे दे दिए, अगर हम दैत्य को ढेर सारे गहने देंगे, उपहार देंगे और अपना सारा सामान दे देंगे तो वो कितना खुश हो जाएगा, फिर तो वो हमें बहुत सारे हीरे देगा। हाँ, ये सही है, उसकी पत्नी बोली। और दोनों ने अपने घर के सारे पैसे, सारे जेवर, सारा जितने आभूषण थे उन लोगों के पास में, सारा इकट्ठा किया, एक पोटली बनाई और वो पोटली लेके चले गए। दिन भर वो दोनों जो थे नदी के किनारे बैठकर अपने बाल ठीक करते रहे, जबकि उनके घर में तो कई कंघे थे, पर उसके बाद भी नदी के पास बैठकर दिन भर अपना चेहरा ठीक किया। वो औरत अपनी चोटी बनाती रही, वो आदमी अपने बाल ठीक करता रहा। और इस तरह से करते करते शाम हो गई, पर दैत्य तो नहीं आया। पर इन्हें तो चाची ने बता दिया था कि वो 3 बार बुलाने से आता है। तो वहाँ पे वो औरत बोली, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पानी में फिर से हलचल हुई, आवाज़ आई, गड़ 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 गड़, और वो जो दैत्य था वो आ गया। उसने कहा, तुम लोग कौन हो? तो वो औरत बोली, अरे हम ना चाची के रिश्तेदार हैं। दैत्य ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, वो जो थी वो तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो मुझे कंघा दिया और देखो अब मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, उसी कंघे से मैं दिन भर करता रहता हूँ ना अपने बालों की साफ सफाई, देख रेख, देखो कितने अच्छे, पहले पता है मेरे बाल खड़े रहते थे। ये सुनकर वो औरत और वो आदमी हंस दिए। तो वो औरत बोली, ये देखो हम तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाए हैं। दैत्य ने कहा, सच? मेरे लिए? मेरे लिए तुम लोग उपहार लेकर आए? मुझे पता है आज तक कभी किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, पर हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, देखो हम अपने सारे जेवर, सारे आभूषण, सारे पैसे सब तुम्हारे लिए ले आए। दैत्य ने वो पोटली ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दिल का बहुत अच्छा था। उसने कहा, तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं अभी जाता हूँ पानी के अंदर और तुम्हारे लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु लेकर आता हूँ, और क्योंकि मैं आज ये जो नदी है इसको छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों से दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। तो ये सुनकर वो आदमी औरत ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाओ और नदी के अंदर से अपनी प्रिय वस्तु लेकर आओ। तो दैत्य गया, उसने डुबकी लगाई नदी के अंदर, फिर से आवाज़ आई, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, और थोड़ी देर बाद दैत्य बाहर आया और उसने कहा कि तुम लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। तो इन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और दैत्य बोला, अब मैं तुम्हारे हाथ में अपने सबसे प्रिय वस्तु रखने जा रहा हूँ, तुम लोग इसको मेरी निशानी समझ के बहुत संभाल के रखना।
औरत आदमी तो इतने खुश हो गए कि वहाँ खुशी से उनका मन करा कि वो लोग वहाँ पे नाचने लगे। उन्होंने तुरंत आंखें बंद करे करे अपने जो हाथ थे वो आगे बढ़ा दिए। दैत्य ने अपना जो सबसे उसका प्यारी जो उपहार था, सबसे प्यारी वस्तु थी, वो उसने उस आदमी के हाथ में रख दी और वहाँ से गायब हो गया। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और वो और उसकी पत्नी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके हाथ में चाची का पुराना कंघा था। उन दोनों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कई बार चिल्लाए, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितने घंटे तक बेचारे रात तक बैठे चिल्लाते रहे, पर दैत्य ने तो पहले ही बता दिया था कि वो वहां से जा चुका है। तो ये उनको उनके लालच का फल मिला। जितना उनके पास था वो भी उनके पास से सारा चला गया। पर उसके बाद उन लोगों ने ये सबक सीखा और वो लोग बहुत मेहनत और ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना काम करने लगे। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी ले लो कंघा, मेरी किताब जादुई गुब्बारे से। बाय बाय।